हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईज एंड पीसीएस। बात करते हैं इस लेक्चर में आर्टिकल 26 की। अगेन हम लोग एक अम्ब्रेला आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 को हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 ही कहता है, इसका जो टाइटल है वो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपको धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थल या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, क्रिया, कोई भी एक्टिविटी जिस तरीके से कैरी करनी है, किसी भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना है, रिलीजियस एक्टिविटी को कैरी आउट करना है, इस डोमेन में यू हैव फ्रीडम। लेकिन इस फ्रीडम के साथ हम देखेंगे कि क्या ये फ्रीडम अनलिमिटेड टर्म्स में, या इस रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाधाएं संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर दे रखी हैं। देखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन। अच्छा, अब ये टर्म क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले मुझे बता दो, ये काफी बार आएगा। ये रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या? कोई धार्मिक स्थल, धार्मिक संस्था। क्या हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनको भी रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं क्या? बताओ। रिलीजियस डिनोमिनेशन का दोस्तों सिंपल तरीके से मतलब होता है जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर प्लेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कई जगह पर प्रॉपर तरीके से वर्शिप ना होते हुए, कहीं जो आश्रम वगैरह होते हैं वहां धार्मिक प्रवचन दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते आश्रमा, है ना? तो वो होता है रिलीजियस डिनोमिनेशन। जैसे मेरी एक इच्छा है कि तू कभी भी, वैसे ऐसा होगा नहीं कि तू कभी कहीं आस्था चैनल पे दिखे मुझे अच्छी बातें करते हुए, ठीक है? लेकिन तुम फैशन 24 में ही दिखोगे, मुझे पता है। तो राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, ये इंसान के पास राइट है कि जो भी अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कैरी करना चाहें, तो उनके पास ये अधिकार है। जैसे मुझे एक बात बताओ, सभी धर्मों के बीच में दिल्ली में आश्रमा, गुरु जी का आश्रम होना, अगर ये राइट नहीं होता तो वो खुल सकता था क्या? अगर बहुत लोगों की मान्यता नहीं होती अगर, तो क्योंकि यूनिवर्सली अभी भी हो सकता है कि कई लोग माने, कई लोग ना माने, लेकिन आश्रमों आश्रमों का चलना, वहां पर सेवा होना, लंगर बंटना, ये सब चीज़ें इसी राइट की वजह से तो संभव है। बताओ आशिमा। गुरु जी को शायद से आप भी जानते हो कि अर्पित, वो एक आपने फोटो देखा होगा बोल्ड से एक पर्सन की, जिनको कई लोग छतरपुर में कई लोग मानते हैं जय गुरु जी के नाम से, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में। बाल नहीं उनके, यहाँ वो गंजे से हैं। मेरा भी टेलीग्राम, मतलब जो चैनल है, जो नाम है, उन्हीं के नाम से और उन्हीं की डीपी लगा रखी है मैंने, है ना? मानते हैं ना? हाँ, वही वही है। उसके बाद राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। उस धार्मिक स्थल पर या उस लंगर भवन के अंदर किस प्रकार से एक्टिविटी कंडक्ट होंगी, ये वो खुद मैनेज करेंगे। आशिमा, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अर्पित आपको देता हूँ, आप लोग रिलेट कर पाओगे। जब हम वहाँ पर लंगर खाने जाते हैं तो बहुत सारे लंगरों के अलग अलग नियम हैं। गुरुद्वारे में पूरा खाना ख़त्म करना है, कहीं पर आप खाना छोड़कर पैक करवा कर आ सकते हो। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ है कि नहीं है आशिमा, गुरु जी के आश्रम के अंदर, कि आपको अगर चाय पीनी है तो उसकी पत्ती को भी पूरा पूरा चाट कर ख़त्म करो, एक तिनका भी नहीं बचना चाहिए, पानी की एक बूंद भी नहीं बचनी चाहिए। जब तक वो सूख ना जाए तब तक पियो उसे, अगर एक बूंद भी आ रही है उसमें से तो, है ना? अब ये उन्होंने डिसाइड कर रखा ना कि उनको वहाँ पर कैसे मैनेज करना है। घर पे अगर गुरु जी का नाम लेकर हम कैसे मर्जी खाएं, आपकी तबीयत खराब है, आपके दर्द हो रहा है पेट में, आप आधा खाना करके सॉरी गुरु जी, मतलब मैं बाद में खा लूंगी, या कुछ भी करके आप अपने हिसाब से मतलब बोल दो, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि राइट टू कंसाइंस भी आपका एक राइट है। लेकिन उस धार्मिक स्थल पर जाने के बाद, उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद, वही लोग डिसाइड करेंगे ना कैसे गवर्न करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, गुरुद्वारे में जाने के बाद आपको सर पे जो रुमाल बांधना है, ठीक है, आप बिना उसके ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे तो मैं एलर्जिक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरे खुजली होने लग जाती है, डेंड्रफ होने लग जाती है, वो आपको पहनना पड़ेगा। फिर चाहे आप घर से लेकर आओ, चाहे बाहर से खरीद कर लेकर आओ, या जो उधर ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई औरत ये नहीं कह सकती बिना चुन्नी के अंदर जाकर मत्था टेकेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव अ राइट, और उन्होंने अपने हिसाब से नियम बना रखे हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उसको।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी ने कोई गलती कर दी वो कर दी तो अर्पित उसका वो गिलोटी नहीं कर देंगे, मतलब गर्दनी काट डाली किसी की या किसी को हामी कर दिया अंदर, ये नहीं हो सकता है ना। उसके बाद राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी बताओ, गाड़ी वगैरह ये सब जो मूव कर सकती है। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, लैंड वगैरह। अब आप कहोगे आशमा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भैया यहाँ पर क्यों डिस्कस हो रहा है, तो एक बात बताओ, गुरु जी के आश्रम जब छतरपुर जाते हैं आश्रम में तो बड़ी सारी फ्री में गाड़ी नहीं लगी रहती मेट्रो स्टेशन के नीचे सेवा में उनकी, जो आश्रम तक छोड़ती है लेवाना छोड़ना करती है। तो एक बात बताओ, उन्होंने एक्वायर कर रही है कि नहीं करी मूवेबल प्रॉपर्टी बताओ, है ना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे, कि उन्होंने वो लैंड एक्वायर करा कभी ना कभी तो वो उसकी नींव रखी गई थी ना उस आश्रम की, हो गया बस। और फिर उसी छतरपुर के अंदर वो माता रानी का मंदिर भी है बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है ना। तो वो भी प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर करी होगी कभी ना कभी, छतरपुर की प्रॉपर्टी जैसे, छतरपुर कह रहा हूँ उधर अक्षरधाम की प्रॉपर्टी। अब बड़ी सारी चीजें अंदर चलती नहीं है अक्षरधाम के अंदर, जो बुजुर्ग जो चल नहीं पाते तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो गोल्फ वाली चलती है जो छोड़ने के लिए, बहुत सारी जगह पर भी देखा होगा आपने, है ना। क्या बोलते हैं, क्लब कार, हाँ क्लब कार। उसके बाद राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग वो चाहे वो चाहेंगे, मतलब ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, लॉ के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को मतलब वो मैनेज कर सकते हो। लॉ हमारा ये कहता है कि लिबर्टी देता है इनको। आपको ये चीज़ पता होगी शायद से, टैक्स नहीं भरना पड़ता, बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, बिजली पानी फ्री और टैक्स फ्री, धार्मिक संस्थानें जो होती हैं, पता है कि नहीं पता है ना। उसके बाद आर्टिकल 25 जो है वो सभी इंडिविजुअल को गारंटी करता है राइट्स टू, मतलब इट गारंटीज राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। वेयर आर्टिकल 26 जो है ना वो राइट गारंटी करता है इंडिविजुअल को नहीं, हमने ऊपर इंडिविजुअल की तो किसी की बात पड़ी नहीं, रिलीजियस डिनोमिनेशंस की, जहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या फिर जो प्रमोट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, और उनके सेक्शंस को। उनके सेक्शंस का यहाँ पर ये मतलब होता है आशिमा, गुरुजी का आश्रम सिर्फ छतरपुर में थोड़ी ना है, उसकी और भी तो ब्रांचेज है इधर उधर, छोटे आश्रम बड़े आश्रम इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान के अन्य कोनों के अंदर, है ना। अब अगर हम कहते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर कोई ये कॉमन नाम थोड़ी ना कि हिंदुस्तान के एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको शिव मंदिर मिलेगा, वो तो किसी एक पेड़ के नीचे भी मिल सकता है आपको, और किसी एक बहुत बड़ी जगह पर उज्जैन वगैरह में भी मिल सकता है वो आपको। लेकिन जहां पर पुजारी वगैरह है ना जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, तो वो कैसे गवर्न करेंगे, क्या करेंगे, पूरे के पूरे यहाँ पर मंदिर संस्थान। या एक और बड़ी एग्जांपल मैं दे देता हूं, गुरुद्वारे को चलाने के लिए जीपीसीसी होती है आशिमा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, है ना। ये चीजें जो है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पूरा डिनोमिनेशन जो कंट्रोल करेंगे वो आर्टिकल 26 के अंदर आती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की भावनाओं के बारे में अर्पित आप बात करो, किसी एक पर्सन के वो प्रोपोगेट करना चाह रहा है, रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाह रहा है, प्रोफेस करना चाह रहा है, वो आर्टिकल 25 है। यानी कि डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर लिबर्टी है, फ्रीडम है टू प्रैक्टिस रिलीजन इन सर्टेन टर्म्स। जो आर्टिकल 25 है वो एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी के लिए, जो 26 है वो संस्थान गुरुद्वारा चर्च मंदिर इनसे जुड़ी चीजें या फिर जो धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, जब प्रवचन चल रहे हैं, कुछ आश्रम है, कुछ धार्मिक स्थल है, ये उनके लिए है। समझ में आया। यानी कि आर्टिकल जो 26 है ना, ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता, ये कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। लाइक द राइट्स जो कि गिवन है आर्टिकल 25 के अंदर, जो राइट्स आर्टिकल 26 के अंदर गिवन है, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो कि बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। देखते हैं हम इसको क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस डोमिनेशन जो है ना वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो यहां पर आ जाती है इसका मतलब किंतु परंतु वाली बंदिश है कुछ कुछ। अब एक बात बताओ जरा, अगर ऐसा ना हो, अगर हम बंदिशें ना लगाएं अर्पित बिस में, तो किसी धार्मिक स्थल के अंदर घुस के कुछ अगर हमसे गलती हो गई तो हमें तो मार काट दिया जाएगा, पता चला। हम पहली बार किसी और धार्मिक स्थल के अंदर एंटर कर रहे हैं जो कि हमारे धर्म से एसोसिएटेड नहीं है, हम पहली बार गए हैं वहां पर,
तो बच बच कर हम फिर ऐसे काम करने लगेंगे, पता चला हम जाए भी ना, पता चला वहां पर, है ना। तो उनको भी रेगुलेट करना जरूरी है कि ऐसा नहीं वो अपनी मर्जी के हिसाब से कितने भी क्रूएल या कट्टर से कट्टर लॉ बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर वन, सबसे पहले तो उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर हमें एक चीज लिखनी चाहिए, दैट देयर शुड बी अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी कुछ बिलीफ हो, कोई डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स हो, जिसको वो अपनी स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल वेलबींग है उसके लिहाज से वो उसको बिल्कुल ठीक मानते हो। अब इसकी अंग्रेजी थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत लगी होगी पहली बार में, दोबारा बताता हूँ। मतलब उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो ना अर्पित, वो लोग मान पाए, फॉलो कर पाए, उतने ही स्ट्रिक्ट होने चाहिए, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए वो, कि जिसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलो कर पाए। अब मान लो अगर किसी जगह पर ये कह दिया जाए आशमा कि एक लड़की है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो कुछ भी हो, उसको अपने सर पे 50 किलो का लोहा रख के अंदर लाना है, अंदर आना है, बिना उसके नहीं आ सकती वो, और उसी के साथ मत्था टेकना है। अब ये कोई सेंस वाली बात है, बताना। पता चला अच्छी वाली मत्था टेक कर गई, उसके बाद माइग्रेन का दिक्कत समस्या हो गई, रीढ़ की हड्डी खिसक गई, पता चला उसकी बोनी रह गई, पता चलो छोटी बच्ची जिंदगी भर के लिए। दूसरा, इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ये ऊपर बात हमने करी थी ना, जैसे ये कि कहाँ गया ये, हाँ, रिलीजियस डिनोमिनेशन और इनके जो सेक्शंस हैं, इनके अंदर सेमनेस हमें दिखनी चाहिए। इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, अब मुझे एक बात बताओ, गुरुद्वारा और गुरुद्वारे का नेचर, क्या वो दिल्ली में सारे गुरुद्वारे का सेम है आशिमा? सेम वही हमें सर पर चुन्नी और वो रुमाल ओढ़कर जाना है अंदर, वैसे ही हलवा मिलेगा, वैसे ही हमें मत्था टेकना है, वैसे ही हमें आश्रमों में जाकर, जैसे वो गुरु जी के पास जाकर जैसे जल प्रसाद मिलता है वो सब उसको ग्रहण करना है। क्या ये चीज़ पूरे इंडिया के सारे गुरुद्वारों में कॉमन है? क्या इंडिया के बाहर जाकर सारी कंट्रीज के गुरुद्वारों में कॉमन है ना? लेकिन हम इंडिया की बाहर बात ना करते हो, ये वाली बात करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक रिलीजियस उसका नेचर ये माना जाता है कि ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एक होना चाहिए, यानी कि कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अब आप सांची स्तूपा देखने गए हो तो यहाँ पर कोई लॉ है क्या ऐसा कि आपको नहीं, आशिमा जी आपको चाहे कुछ भी हो जाए 50 मिनट यहाँ पर मेडिटेशन करके जानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। उसके बाद, इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। अब आशिमा का बस चलती हो, आशिमा ऐसा कर लेती, लेकिन आशिमा ये आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई भी एक इंस्टीट्यूशन खोलो, रिलीजियस डिनोमिनेशन करो, और आशिमा पता चला नाम लिख रही है उसका शिव मंदिर 2.0, गुरुद्वारा 3.0, उस जगह का, उस पर्टिकुलर स्थान का एक डेडिकेटेड एक वो होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है। तो अंडर द अबव क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो रामकृष्ण मिशन है और आनंद मार्ग जो है, दीज आर रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन। उन्होंने ये भी माना सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये तो आ गए, औरबिंदो सोसाइटी ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कोई धर्म दिख रहा है आपको? ये किसी प्रिंसिपल्स के साथ एसोसिएटेड है, कि मतलब प्रिंसिपल्स को प्रीच करना है। यहां पर किसी भी चीज का रिलीजियस नेचर या सेकुलर नेचर तो है ही नहीं, यहां पर तो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कुछ इस सोसाइटी के, जो कि धर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और जब हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में औरबिंदो सोसाइटी को, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग और औरबिंदो सोसाइटी को हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखने वाले हैं। तब हम जानेंगे कि ये स्टेटस इनसे क्यों ले लिया गया, कि रिलीजियस, मतलब लिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक चीज बोली कि देखो, आनंद मार्ग और रामकृष्ण मिशन जो है, दे आर रिलीजियस डिनोमिनेशन बट दे फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ हिंदू रिलीजन। औरबिंदो सोसाइटी इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई डाउट बताओ।
तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।